प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से दोनों संगठनों ने विधानसभा तक मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। वहीं माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि सदन के अंदर हम लोगों ने इसे लेकर चर्चा की मांग की है, लेकिन चर्चा नहीं हुई। सरकार इस मामले पर संवेदनशील नहीं दिख रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज जो प्रदर्शन हुआ है आइसा और एपोआ का, वो प्रदर्शन बहुत ज़ोरदार था। इस दौरान बड़ी तादाद में जो हैं वो जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरे और उन्होंने विधानसभा घेराव की तैयारी की थी। डाक बंगला चौराहे पर जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इस प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। लोग सड़क पर हैं आज का। जी बिल्कुल, सिफारिश उन्होंने की है, लेकिन आप देखिए अभी 2 दिन पहले की घटना है। 6 साल की बच्ची का फिर बलात्कार हुआ है और ये बात सिर्फ सिफारिश करने की और दिखाने की नहीं है। ये 20 साल से यहाँ ये सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, और महिलाओं की जो स्थिति है लगातार उन पर दमन, बच्चियों की हत्याएं, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढोंग किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। ये अफवाह आइसा के लोग उतरे हैं सड़क पर उन तमाम लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए, और हम सब अपने लिए खुद लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ, इस सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह के तमाम लोग जो खुद लिप्त हैं इस तरह के कांडों में, उनको हटाएं। हमारी मांग है कि उस बच्ची को न्याय मिले और ठीक से। हम कह रहे हैं कि नीतीश का पुलिस गुंडा है, क्या नहीं जाने दे रहा है, बेटी को क्या जान मरवा रहा है, थाना क्या अत्याचारी कर रहा है, थाना मांगता है नोट, लेडीज केस कर रही है, तो जिसको ज्यादा पैसा है वो दे रहा है, अब पुलिस छोड़ दे रहा है। क्यों छोड़ रहा है? तो नीतीश का पुलिस गुंडा है ना, नीतीश गुंडा पोसा है, ये सब गुंडा पोस रहा है। क्यों लड़की को इतना अत्याचारी हो रहा है, गरीब को बच्ची को रोजी रोटी दे नहीं रहा है। आज हम लोग इस मार्च में शामिल हुए हैं जो बिहार में रोज के रोज बेटियों के साथ दुर्गम, उनके साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या, लेकिन यहाँ का जो सरकार है, निकम्मी सरकार, वो बस इसके लिपापोती और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च गांधी मैदान से निकाले थे, लेकिन आज देख रहे हैं कि जो ये प्रशासन इतनी तटस्थ होकर हम लोगों को रोकने का काम कर रही है, जो हम न्याय की मांग करने के लिए विधानसभा जा रहे थे उसको रोकने का काम कर रही है। लेकिन जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देकर हमारे बच्चियों के साथ रोज के रोज एक बलात्कार और एक हत्या करने में कोई चूक नहीं होती है। नहीं, प्रशासन जो है पिछले बैरिकेड लगा के भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमने बैरिकेड तोड़ के यहाँ तक पहुँच गए। हम लोग, हमारा एकदम प्रोग्राम था कि हम विधानसभा पहुँचे, विधानसभा में जहाँ हमारी बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे सवालों पे विधानसभा के अंदर बात नहीं होती है। हमारे प्रतिनिधियों द्वारा माले के विधायक, मां गठबंधन के विधायक, हमारी एमएलसी शशि यादव अंदर बात रखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी बात नहीं करने दिया जाता है, वहाँ भी रोका जाता है। और जब हम लोग रोड पे आते हैं तो यहाँ भी प्रशासन को लगाकर रोकने की कोशिश की जाती है। बेटी बचाओ न्याय मार्च ये है, और गांधी मैदान से हम लोगों ने शुरू किया था। 3 तारीख से लेकर के आज तक बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के एक यात्रा निकाल करके बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को इंसाफ मिले, उनकी सुरक्षा हो, उनको बराबरी का दर्जा मिले, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे और आज यहाँ भी आंदोलन पहुँचा है। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में हर दिन किसी न किसी जिले में ऐसी घटनाएं हो रही है जो साफ दिखा रहा है कि ये सरकार, इसकी कानून व्यवस्था